we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली के विवेक विहार में एक झटके में उजड़ गई कई परिवार। एसी में हुए एक धमाके ने मौत का तांडव मचा दिया। जान बचाने छत की ओर भागे, पर लॉक था काल का दरवाजा। क्या एक एसी आपकी जान का दुश्मन बन सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। दिल्ली में हुए एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। शारदा के विवेक विहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में जहां रोज सुबह चहल पहल रहती थी, आज वहां सिर्फ मातम पसरा हुआ है। रविवार की सुबह इस इलाके के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने हर किसी की रूह कपा दी। लोग अभी नींद से जागे भी नहीं थे कि उन्हें पता चला कि पास के ही एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। जैसे ही ये खबर फैली, इलाके के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां का नजारा देखकर हर कोई सहम गया, क्योंकि उस आग ने एक झटके में 9 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी थी। दमकल विभाग और पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर लगे एक एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग भड़की। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आशंका ये भी है कि एसी का कंप्रेसर फटने यानी एसी ब्लास्ट होने से लपटे और तेजी हो गई और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने की एक बड़ी और खौफनाक वजह इमारत की बनावट और सुरक्षा इंतजाम रहे। बताया जा रहा है कि इमारत में इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले दरवाजे लगे थे। हादसे के वक्त बिजली कटने या तकनीकी खराबी के कारण ये दरवाजे खुल ही नहीं पाए। इतना ही नहीं, बिल्डिंग को पीछे की तरफ से पूरी तरह ग्रिल लगाकर बंद किया गया था। यहाँ तक कि खुले स्थानों को भी लोहे की जालियों से ढका गया था। जब आग लगी तो इन जालियों और बंद दरवाजों की वजह से लोगों का बाहर निकलना और रेस्क्यू टीम का अंदर जाना मुश्किल हो गया। हादसे के वक्त की कहानी बेहद दर्दनाक है। जब तीसरी और दूसरी मंजिल पर आग लगी तो कुछ लोग जान बचाने के लिए ऊपर छत की तरफ भागे। उन्हें लगा कि शायद ऊपर जाकर जान बच जाएगी, लेकिन वहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। छत का दरवाजा लॉक था। धुआं इतना ज्यादा कि लोगों का दम घुटने लगा। हादसे में आग से झुलसने और धुएं से दम घुटने से 9 लोगों की मौत हो गई। सीढ़ियां भी संकरी थी, जिसकी वजह से लोग वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस को इस घटना की सूचना तड़के करीब 3:35 से 3:48 के बीच मिली। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए का स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लोग घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवेक विहार के कई परिवारों के लिए आज का दिन एक काला दिन साबित हुआ। जो परिवार कल तक खुशियों से भरे हुए थे, आज वहां सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही है। इस अग्निकांड में 2 परिवार तो पूरी तरह उजड़ गए। इसके अलावा एक तीसरे परिवार की महिला की भी मौत हो गई। इलाके का हर शख्स बस यही कह रहा है कि हे भगवान, ये क्या कर दिया।
जिस इमारत में 8 फ्लैट थे वहां पीछे वाले फ्लैटों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि वहां निकलने का रास्ता बहुत सीमित था। शाहदरा के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया कि फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और दमकल की टीमें बिल्डिंग के हर एक हिस्से की गहनता से जांच कर रही हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोई फंसा ना हो। शुरुआती जांच में एसी ब्लास्ट मुख्य कारण लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन हर पहलू से इस दर्दनाक हादसे की पड़ताल कर रहा है। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहाँ से रेस्क्यू करा, जिसमें से 9 लोगों को जीटीबी हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से एक को करीब बर्न इंजरी है, बाकी सब इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और ड्यूरिंग फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन भी हमने पाया कि इस बिल्डिंग में एक सिंगल स्टेयरकेस है आने जाने के लिए, और जैसे जैसे हम फ्लोर वाइज ऊपर बढ़ते गए तो हमने जो है टोटल 9 इसमें चार्ट बॉडीज रिकवर करी, जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है। सर, इसमें फायर टेंडर भी जो है वो भी इंजर्ड हुए हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हालांकि देखा जा रहा है कि एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक ही था। हाँ, इसमें स्टेल्थ में सारा पार्किंग था और रोड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पार्किंग था, जिसकी वजह से फायर इंजन्स को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, परंतु तुरंत ही हमने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया था और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया गया था। शॉपेज सर आ चुका है क्या कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? नहीं, सर्च ऑपरेशन तो हमारा खत्म हो गया है। अभी टोटल जो है 9 चार्ट बॉडी हमने रिकवर करी है अलग अलग फ्लोर्स पे, जो कि हमने हैंड ओवर कर दी है, परंतु कुछ मिसहैपनिंग ना हो उसकी वजह से हम 1 या 2 गाड़ी यहाँ पे अभी डिप्लॉय करके रखें। दिल्ली में पहले भी एसी शॉर्ट सर्किट की वजह से कई हादसे हुए, लेकिन विवेक विहार की इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या हमारे घरों के लग्जरी इंतजाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक हमारी जान के दुश्मन बन सकते हैं? विवेक विहार का ये हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।